नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। बिग बॉस ओटीटी 2 में आपने फलकनाज और एल्विश यादव के बीच में खट्टी मीठी नोक-झोंक देखी होगी। अब फलकनाज जब घर से बाहर आई तो वो चीजें जो कुछ भी बिग बॉस के घर के अंदर थी वो दिखाई नहीं दी। ना तो अविनाश के साथ उनकी दोस्ती उस तरह की रही जो घर के अंदर थी, और ना ही एल्विश यादव के साथ जो नोक-झोंक थी, जो लड़ाई झगड़े थे, वो घर के बाहर दिखाई दी। बल्कि घर से विपरीत एल्विश यादव और फलकनाज की दोस्ती हमें देखने को मिली, क्योंकि जब भी फलक कैमरे के सामने आई तो उन्होंने एल्विश के लिए अच्छा ही बोला। अब एक बार फिर से उन्होंने एल्विश के लिए पत्रकार की बोलती बंद कर दी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि है क्या पूरा मामला। अब जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों कई सारे इंटरव्यूज में या फिर पॉडकास्ट में या तो जो इंटरव्यू देने आते हैं वही कुछ ऐसा कह देते हैं जो एल्विश यादव से जुड़ा हो या एल्विश आर्मी से जुड़ा हो, मतलब एल्विश यादव के जो फैंस हैं उनसे जुड़ा हो, या कुछ ऐसी चीजें वो जरूर बोलते हैं ताकि लाइमलाइट में आ जाए, टीआरपी मिल जाए। या फिर पत्रकार ही ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि इस वाले पार्ट पे तो जरूर व्यूज आएगा और इसे देखने के लिए पूरा इंटरव्यू चल जाएगा, पूरा पॉडकास्ट चल जाएगा। तो इसी के चलते बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज में एल्विश से जुड़ा सवाल रहता है, चाहे उसका लॉजिक हो कोई या फिर ना हो, वहां पर वो फिट बैठ रहा हो या ना बैठ रहा हो। फलकनाज एक पॉडकास्ट में गई हुई थी अपने भाई के साथ, शायद इंटरव्यू ही था, तो वहां पर बैठकर वो जब बातचीत कर रहे थे तो उस वक्त एल्विश यादव से जुड़ा एक सवाल आ जाता है अचानक से इसलिए क्योंकि बात चल रही होती है, फलकनाज अपने लाइफ के बारे में बातचीत कर रही होती हैं, अपनी फैमिली के बारे में चीजें शेयर कर रही होती हैं, और पत्रकार अचानक से टपाक से पूछता है, एल्विश यादव आपके दोस्त हैं और चुन पर जो उन्होंने बयान दिया उस पर आपने उनसे कुछ नहीं कहा, आपने कुछ नहीं उन्हें समझाया। मतलब फिट भी नहीं बैठ रहा है सवाल, लेकिन वो सवाल आना जरूरी था ताकि ये जो इंटरव्यू था या पॉडकास्ट था ये वायरल हो। अब यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर ये सवाल नहीं होता तो नहीं कर रहे होते। इस पर फलक ने तुरंत पत्रकार की बोलती बंद कर दी और क्या जवाब दिया है वो आपको सुनाना चाहेंगे, सुनिए। एल्विश ने जो कमेंट्स बोले थे चुन के बारे में, क्योंकि आप एल्विश की दोस्त हैं, आपने एल्विश को फोन करके बोला ये गलत है या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मैं एक बात बोलूं, एल्विश को ना बाहर वालों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एल्विश के मम्मी पापा इतने, वो लोग बहुत अच्छे हैं। उन लोगों ने जो भी जिस तरह से है ना, अंकल आंटी, वो कभी अगर ये एल्विश गलत कर भी देगा ना तो अंकल आंटी हैं उसको समझाने के लिए। और जब घर के अंदर लोग होते हैं ना, स्पेशली माँ बाप समझाने के लिए सही गलत अपने बच्चे को, तो बच्चे को ना बाहर वाला कुछ बोले समझाए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आई थिंक अंकल आंटी वो सिचुएशन नहीं आने देती जहाँ पे एल्विश को बाहर वाले समझाएं। घर के अंदर ही सही गलत सिखाया जाता है। तो वो आई थिंक सॉरी बोल दिया ना एल्विश ने, तो वो अंकल आंटी बोला है। जी हाँ, अंकल आंटी ने ही बैठ के कुछ कहा ही होगा। डेफिनेटली अंकल ने समझाया होगा, आंटी ने समझाया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे उसको बाहर से मुझे कभी उसको बोलने की ज़रूरत पड़ेगी भी। गलतियां वो करेगा, वो है, यंग है और इंसानी और लड़का है। लड़कों के अंदर वैसे भी बहुत टाइम बाद मैच्योरिटी आती है। वो गलतियां होंगी, उससे आने वाले लाइफ में होंगी, सालों में बहुत गलतियां करेगा, लेकिन जब तक मम्मी पापा हैं, अकाउंटेबिलिटी लेना आई थिंक मैटर करता है। क्या आपको लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स और जो बिग बॉस में बड़े हो जाते हैं उनको लगता है कि वो कुछ भी बोले एंड दे कैन गेट अवे विद इट?